अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन से उसका टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन मीन सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सम सिंपल सब्सटेंसेस। कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। और इसके लिए हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले बेटे हम इसके कुछ कंपोनेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हमने ऑरल कैविटी को आज से पहले स्टडी कर लिया हुआ है और आज हम स्टडी करेंगे इसके सेकंड कंपोनेंट यानी कि फेरिंग्स को। जी, फेरिंग्स इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक और ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल। फेरिंग्स इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। जैसे ही हमारी ऑरल कैविटी से फूड आती है यानी कि बॉलस आता है, तो बॉलस बेटे ऑरल कैविटी से निकल के एंटर हो जाता है नेक्स्ट कंपोनेंट यानी कि फेरिंग्स की तरफ। ऑरल कैविटी तक बॉलस फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था ये वेलेंट्री प्रोसेस है। इसके बाद टोटली जो प्रोसेस है वो इनवेलेंट्री स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से आउट हो चुका है प्रोसेस। हमारी टंग जो है वो पुश करती है बैक साइड पे बॉलस को और बॉलस एंटर हो जाता है फेरिंग्स में। दैट इज अ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, यानी कि वो तमाम एयर जो हमारी नेजल कैविटी से आती है वो भी डायरेक्टली एंटर हो जाती है फेरिंग्स में, और जो हमारी फूड ऑरल कैविटी से आती है वो भी एंटर हो जाती है किस चीज़ में? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में फूड की डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता। इसमें कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी फूड को स्पेसिफिकली एक ख़ास डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं? सबसे पहले फेरिंग्स के फ्लोर पे एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है जिसको नाम दिया जाता है बेटे एपिग्लॉटिस। क्या नाम दिया जाता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के फ्लोर पे एक कार्टिलेज का बना फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एंड द सेकंड कंपोनेंट इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, फ्लोर ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का फ्लोर, अगर हम इसके डायग्राम को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें बेटे कि ये फेरिंग्स है और फेरिंग्स जो है ये अल्टीमेटली डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में, लाइक दिस। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो गया। इसमें ये जो एक ट्यूब है, जो फ्रंट पे ट्यूब है, इसको नाम दिया जाता है ट्रैकिया। क्या नाम दिया जाता है? ट्रैकिया। और ट्रैकिया लीड करती है हमारी बॉडी में लंग्स को। यानी कि जैसे ही एयर और फूड दो चीज़ें फेरिंग्स में एंटर होती हैं, एयर जो है ये डायरेक्ट हो जाती है ट्रैकिया की तरफ और चली जाती है लंग्स में। अब यहाँ पे तो कॉमन है दोनों चीज़ें, मतलब क्या कि फूड भी एंटर हो सकती है क्या ट्रैकिया में। तो उससे बचने के लिए हमारे फेरिंग्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। कौन सी मॉडिफिकेशन है? इस मॉडिफिकेशन में हमारे पास एपिग्लॉटिस कार्टिलेज का फ्लैप आ जाता है और ग्लॉटिस इसका फ्लोर आ जाता है। लाइक ये ग्लॉटिस और इसके ऊपर एपिग्लॉटिस है। जैसे ही हम फूड को निगलना स्टार्ट करते हैं, स्वेलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे जो एपिग्लॉटिस है ये अपवर्ड मूव करता है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड मूव करता है। और उसके ऊपर जो कार्टिलेज का बना फ्लैप होता है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है। इस तरह से इसकी ये जो ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। ये ओपनिंग क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। और जो बॉलस है वो डायरेक्टली एंटर हो जाता है किस चीज़ में? सेकंड ट्यूब में, जिसका नाम है एसोफेगस। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है एसोफेगस। ये एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड कंपोनेंट है। तो सिंपली फेरिंग्स डायरेक्ट फूड इनटू एसोफेगस। ये फूड को, और यू में से कि ये बॉलस को डायरेक्ट करता है कि वो बॉलस एंटर हो जाए किस चीज़ में? एसोफेगस में।
इस फूड को विंड पाइप या ट्रैकिया में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे लंग्स में चले जाएं। खाना हमेशा स्टमक में जाता है और वो कहाँ से गुजर के जाता है, वो एसोफेगस और फेरिंग्स से गुजर के जाता है। ओके जी, फेरिंग्स के बाद इसका थर्ड कंपोनेंट आ जाता है एसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल का। एसोफेगस क्या चीज़ है? एसोफेगस इज अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक के साथ। एसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे फेरिंग्स को हमारे स्टमक के साथ क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है। इट्स मीन्स कि ये एक ऐसी ट्यूब है जो बॉलस को फेरिंग्स से पास करती है, किसकी तरफ? स्टमक की तरफ। इस ट्यूब को नाम दिया जाता है एसोफेगस। एसोफेगस हमेशा बिहाइंड यानी कि बैक साइड पे होती है विंड पाइप के। फ्रंट पे विंड पाइप आ जाता है और उसकी बैक साइड पे एसोफेगस आ जाती है। ये जो एसोफेगस है ये अल्टीमेटली लीड करती है किस चीज़ को? स्टमक को। जैसे ही बेटे बॉलस जो है वो एसोफेगस में एंटर होता है तो एसोफेगस के मसल्स जो हैं वहाँ से रिलैक्स हो जाते हैं, वो फॉरवर्ड मूव कर जाता है और एसोफेगस के जो मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव जनरेट होती है। अगर हम बात करें ये वेव कैसी होती है, लाइक ये एक वेव जनरेट हो गई। जहाँ पे बॉलस आया वहाँ से मसल जो थे वो रिलैक्स हो गए, जैसे ही वो मूव कर गए मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये वेव जो है ये फॉरवर्ड मूव करती है, यानी कि ये फूड को हमेशा फेरिंग से स्टमक की तरफ लेके जाती है और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव को नाम दे दिया जाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मीन्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एसोफेगस। एसोफेगस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक वेव जो फूड को फेरिंग से स्टमक तक लेके जाती है पेरिस्टाल्सिस कहलाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये पेरिस्टाल्सिस की जो वेव है ये रिवर्स हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस क्या करती है? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस इस फूड को वापस बैक साइड पे लेके आ जाती है, यानी कि फूड कहाँ पे मूव करेगी फिर? स्टमक से फेरिंग्स की तरफ। इसको हम नाम देंगे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। रिपीट करो, पेरिस्टाल्सिस, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एसोफेगस विच मूव फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक या बॉलस फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। समटाइम होता कुछ यूँ है कि ये पेरिस्टाल्सिस की जो वेव है ये रिवर्स हो जाती है। जैसे ही रिवर्स होती है तो फूड जो है वो स्टमक से फेरिंग्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है और इस प्रोसेस को हम वॉमिट का नाम देते हैं। क्लियर हो गया बेटे? इसके बाद जैसे ही हमारा फूड पार्टिकल यानी कि जो बॉलस है वो फेरिंग्स को या एसोफेगस को लीव करता है तो वो एंटर होना शुरू कर देता है स्टमक में, लेकिन फूड जो है वो स्टमक में डायरेक्टली एंटर नहीं होती। फूड एंटर हो जाती है एसोफेगस से स्टमक में। स्टमक क्या चीज़ है? स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ कंपोनेंट है। फोर्थ कंपोनेंट या फिर आप कह सकते हो कि फोर्थ ऑर्गन है। स्टमक सबसे पहली चीज़ इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का एक ऐसा ऑर्गन जिसकी शेप जो है वो जे लाइक होती है। फर्स्ट। सेकेंडली, स्टमक इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डायलेटेड पार्ट मीन बेटे कि ये एक स्प्रेड हुआ हिस्सा होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ये कंप्लीटली एक
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा ही है, ये ट्यूब की तरह होती है। लेकिन अगर हम इसमें स्टमक की बात करते हैं इस पूरी ट्यूब में, तो ये सारी ट्यूब ही नैरो होती है, लेकिन उसमें जो सिर्फ स्टमक है ये डायलेट हुआ होता है, स्प्रेड हुआ होता है। लाइक इससे पहले अगर हम बात करें, हम कह सकते हैं कि ये एसोफेगस है, और जैसे ही एसोफेगस एंड होती है उसके एंड पे एक पोर्शन आ जाता है, जिस पोर्शन को हम नाम दे देते हैं बेटे स्टमक का। क्या नाम दे दिया जाता है? स्टमक का। अब देखें आप कि ये एक पूरी ट्यूब है और इस ट्यूब में ये जो पोर्शन है ये डायलेट हुआ है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह आएंगे वो भी सारे इसी तरह से ट्यूब लाइक होते हैं, लेकिन स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की कि स्टमक हमारी बॉडी में किस जगह पे प्रेजेंट होता है। स्टमक जो है ये लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हो कि एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि हमारे पेट में लेफ्ट साइड पे होता है, जिस जगह पे हमारी रिब्स जो हैं वो ख़त्म होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टमक के स्ट्रक्चर की कि स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टमक जो है बेटे ये एक जे शेप ऑर्गन है, यानी कि ये कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर रखने वाला ऑर्गन है। फूड पार्टिकल्स एसोफेगस से स्टमक में एंटर होते हैं, यानी कि बोलस जो है वो स्टमक में एंटर होता है। हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये बोलस है जो कि एसोफेगस से स्टमक की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ही स्टमक की तरफ आता है, इन बिटवीन स्टमक में यहाँ पे मसल्स का एक बंडल होता है, मसल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जो इस फूड पार्टिकल की इनकमिंग को स्टमक में कंट्रोल करता है। इस पोर्शन को या इन मसल्स को नाम दिया जाता है बेटा कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम दिया जाता है? कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर जो है वो बॉलस की एंट्री को कंट्रोल करते हैं। ये एक वॉल की तरह एक्ट कर रहा होता है, लाइक इस तरह से। ये बंद हो गए कार्डिक कार्डिक स्फिंक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? बॉलस एंटर नहीं होगा। जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो बॉलस यहाँ से एग्जिट कर सकता है या यहाँ पे एंटर हो सकता है। ओके, कार्डिक स्फिंक्टर ओपन हुआ और ओपन होने पे जो बॉलस है वो एंटर हो गया स्टमक में। किस चीज़ में? स्टमक में एंटर हो गया बॉलस। अब बॉलस जैसे ही स्टमक में एंटर होता है, तो हम लोग प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं कि स्टमक जो है इसमें 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम इसका डाइसेक्ट करते हैं तो डाइसेक्ट करने पे हमें पता चलता है कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें एक आउटर मोस्ट टिश्यूज़ की एक लेयर है जिसको नाम दिया जाता है मस्कुलर टिश्यू। आउटर मोस्ट मस्कुलर टिश्यू होते हैं और मस्कुलर टिश्यू के इनसाइड इसमें एक ग्लैंडुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं इनको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यूज़ को कहा जाता है एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू ये इसका प्रॉपर नाम है। इसके फंक्शन के बिहाफ पे इसको ग्लैंडुलर टिश्यू भी कह दिया जाता है। ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। हम इन दोनों का फंक्शन देख लेते हैं वन बाय वन। जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर ये क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। इसी तरह बेटे जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं या एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये एक ख़ास किस्म की सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और इस सिक्रीशन को नाम दिया जाता है बेटा
गैस्ट्रिक जूस, क्या नाम दे दिया जाता है? गैस्ट्रिक जूस। पोज कर लो। तो मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते हैं, और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये अपनी सिक्रीशन यानी कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। ये तब प्रोड्यूस होती है जैसे ही बॉलस जो है ये एंटर होता है किस चीज़ में? स्टमक में। स्टमक में बॉलस एंटर हो गया यानी कि फूड एंटर हो गई, मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो गए, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं या एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं इन्होंने गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ये इनका फंक्शन था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टमक को मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसका ये जो फर्स्ट पोर्शन होता है इस पोर्शन को नाम दिया जाता है बेटा कार्डिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन के बाद सेकंड जो पोर्शन आ जाता है, सेकंड पार्ट जो आ जाता है, इसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक पोर्शन। कार्डिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन स्टमक को ओवरऑल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पाइलोरिक पोर्शन के एंड पे अगेन एक मसल्स का ग्रुप आ जाता है जो कि अगेन एज अ वॉल एक्ट कर रहा होता है और ये भी इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है। और इस पोर्शन को बेटे नाम दिया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। जैसे कार्डिक स्फिंक्टर था सेम इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कार्डिक स्फिंक्टर कार्डिक पोर्शन के साथ है, पाइलोरिक पोर्शन के साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर है। लेकिन अगर हम कार्डिक स्फिंक्टर की बात करते हैं तो ये एसोफेगस और कार्डिक पोर्शन दोनों के दरमियान में है। एसोफेगस और कार्डिक पोर्शन के दरमियान कार्डिक स्फिंक्टर आ जाता है। इसी तरह पाइलोरिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर और इसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पाइलोरिक पोर्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में पाइलोरिक स्फिंक्टर आ जाता है। ये तो था स्टमक का स्ट्रक्चर। अब ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है? स्टमक में फूड की डाइजेशन होनी है। डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज़ होती है? गैस्ट्रिक जूस में मेजरली बेटा म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें एक थर्ड कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि म्यूकस, पेप्सिनोजन और HCl तीन चीज़ें जो हैं ये गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस में मेजरली वाटर प्रेजेंट होता है। पेप्सिनोजन जो है ये एक बेटे इनएक्टिव एंजाइम है। क्या चीज़ है? इनएक्टिव एंजाइम। ओके, फूड एंटर हुई, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ। इसमें HCl जो था सबसे पहले इसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। क्या किया? HCl ने सबसे पहले हमारी फूड में प्रेजेंट जर्म्स को किल करना शुरू कर दिया। इसने जर्म्स को किल कर दिया। जितने भी हमारी फूड में जर्म्स थे वो सारे HCl की वजह से किल हो गए। एक एसिड है ना, एक तेज़ाब है, तो तेज़ाब जो है उसकी वजह से जर्म्स जितने भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह हमारी फूड में होंगे वो सारे डेड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद ये जो HCl है ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम को कन्वर्ट करता है एक दूसरे एंजाइम में और उस एंजाइम का नाम है बेटा पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन में इसे कन्वर्ट कर देता है।
जो पेप्सिन है ये बेटे एक एक्टिव एंजाइम है। ये क्या चीज़ है? पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो कि HCl की वजह से एक्टिवेट होता है, अपना फंक्शन स्टार्ट करता है। इसने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया, पेप्सिन एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारी फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? हमारी फूड में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे स्टमक में हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये हमारे स्टमक में मौजूद लिपिड्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? लिपिड्स की डाइजेशन स्टार्ट कर देती है। अब इस तरह से देखें, हमारे स्टमक में लिपिड और प्रोटीन की डाइजेशन होना शुरू हो जाती है। स्टमक में क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले आपको रिकॉल करवा दें कि हमारी ऑरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो गई थी विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। हमारे स्टमक में पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो गई और हीट की वजह से लिपिड्स की डाइजेशन स्टार्ट हो गई। लिपिड ब्रेक होते हैं और ब्रेक होके ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ओके बेटा, इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, सेकेंडली ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। ये हमारी फूड को गैस्ट्रिक जूस में मिक्स करता है, यानी कि जो लिपिड थे, प्रोटीन थी, कार्बोहाइड्रेट थी, उन सारी चीज़ों को गैस्ट्रिक जूस में मिक्स कर देता है। जैसे ही फूड जो है वो इन सब में मिक्स हो जाती है तो मिक्स होने वाले एक मटेरियल को जो कि सूप लाइक होता है नाम दिया जाता है कायम। क्या नाम दिया जाता है? कायम। यानी कि एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है और उस सूप लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है कायम। तो यहाँ तक था कायम की फॉर्मेशन तक बेटे स्टमक का फंक्शन। मिलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो आएगा वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्टमक से स्टार्ट होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज़ एंटर होगी? कायम एंटर होगा। अल्लाह हाफिज़।